इसका 1 एकड़ में 1452 पेड़ लगभग लगते हैं। 11 महीने में बाकी नर्सरियों से ज़्यादा है, क्योंकि अपन जो अडल्ट्रेशन वाला काम है वो नहीं करते। ये कॉन्टैक्ट डिटेल है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो बीड़ी कप है ये कोरोगेटेड पेपर से बना हुआ है। क्या होगा, टनेज के हिसाब से आपका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो पपेन होता है वो पपेन जमीन में चला जाएगा, और वो जो पपेन होता है वो केले के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। जय जवान जय किसान, मैं हूं शैलेंद्र कौरव, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर गुरुजी। ये जैन टिश्यू कल्चर है। अधिक उत्पादन और अधिकाधिक इनको नफ़ा मतलब फ़ायदा किसान को पहुंचाएं, ये इनका स्लोगन है कि किसान को अधिक उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा ये कैसे फ़ायदा पहुंचाएं। ये टिश्यू कल्चर का काम करते हैं। और इनकी डिटेल की अगर बात करें हम, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये कॉन्टैक्ट डिटेल है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी कंपनी के अधिकारी हैं जिनसे बात करते हैं। ये पपीता है और ये अन्य पौधे हैं, इनके बारे में कि क्या रेट रहता है, कैसे मिलते हैं। नमस्कार, परिचय दें अपना। नमस्ते, मैं एग्रोनॉमिस्ट जैन इरिगेशन से, मेरा नाम प्रशांत भोयर है और मैं पूरा आपका विदर्भ जो रीजन है महाराष्ट्र का ये देखता हूँ। और जो अपनी कंपनी है ऑल ओवर इंडिया ये पौधों में काम करती है। और जैसे कि आपने बताया अभी कि जो आपके एमपी के और बाकी के भी जो फार्मर्स है वो जो पपीता में है वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि उनके सारे के सारे पपीता के पौधे ये नहीं होते, फ्रूटिंग आती नहीं है। हाँ, तो उसका पेड़ तो बड़े हो जाते हैं लेकिन उसका फ्रूटिंग नहीं आता उसको। उसका मेन कारण आपका ऐसा है कि देखिए बाकी की जो नर्सरियाँ है वो मतलब आपको सर्टिफाइड या फिर सीड देती तो है, लेकिन उसमें क्या है थोड़ा अडल्ट्रेशन हो देता है। मतलब अगर आप सोचिए पपीता का जो ये अगर ये ताइवान वेराइटी है अपनी 15 ताइवान 786 ऐसा इस वैरायटी का नाम है। और इस वैरायटी का जो सीड है वो होता है 4 लाख रुपए किलो, कम से कम 4 लाख रुपए किलो होता है। इसलिए क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अगर मतलब कोई भी नर्सरी क्या करती है 4 लाख रुपए 1 किलो का सीड ले गया है, उसमें 100 ग्राम भी अगर उसने अदर वैरायटी का उसमें भेसड़ मतलब अडल्ट्रेशन कर दिया तो वो बेचने से पहले ही 40,000 रुपये कमा लेगा। तो क्या है बाकी की जो नर्सरी है वो आपको पक्का बिल जो देती नहीं है, तो उसके हिसाब से आपका नुकसान हो जाता है। फिर फार्मर क्या होता है उतना तो अडल्ट्रेशन आता ही है। और उसमें जो ये जो होता है वो डायोइशियस प्लांट होता है, मतलब इसका मेल फीमेल होता है। तो जितने ज़्यादा मेल के परसेंटेज आएंगे उतना आपका फ्रूटिंग कम आएगा। तो अपना जो ताइवान 786 है वो डायोशियस प्लांट है जैन इरिगेशन का, और उसमें 100% आपको फ्रूटिंग मिलेगी, आप यूनिफॉर्म फ्रूटिंग मिलेगी। और जो ये अपन बीड़ी कप में लाते हैं ये नई टेक्नोलॉजी के है। ये जो बीड़ी कप है ये कोरोगेटेड पेपर से बना हुआ है। मतलब ये अगर आप प्लांटेशन जब करेंगे तो ये सड़के अपने 0 डे सेटिंग जिसको अपन बोलते हैं, तो ये 0 डे में अपना ये प्लांट अपने खेत में सेट हो जाएगा और इसको 6-7 महीने में फ्रूटिंग भी आ जाएगी। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसलिए अपने जो जैन के रेट्स वगैरह है वो भी बाकी नर्सरियों से ज़्यादा है, क्योंकि अपन जो अडल्ट्रेशन वाला काम है वो नहीं करते। सीधी सी बात है, उत्पादन ज़्यादा और फायदा ज़्यादा। फायदा ज़्यादा होगा जब तो बराबर। अगर आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जैन के आपको केले या फिर पपीता या फिर कोई भी नर्सरी में से कोई भी अगर आपको रोप चाहिए, जैसे कि अपने पास वो केसर ये जैन स्वीट ऑरेंज का नया अपना प्रोडक्ट है, जैन स्वीट ऑरेंज JSO 1 2 3 4 5 ऐसे करके अपने पास वैरायटी है। ये ब्राज़ीलियन रूट स्टॉक से बनाई गई है। भारत में ये वैरायटी कहीं भी नहीं मिलेगी आपको सिवाय जैन के। तो इसके बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाकी की इसके फ्रूटिंग्स 3 साल में ही आपको ये फ्रूट देने वाला है। और इसके बात अगर करें इसकी, हाँ, तो ये पौधा क्या रेट पड़ेगा इसका टिश्यू? इसका पौधा अगर एकरेजेस के हिसाब से ले लेंगे तो इसका पौधा 300 रुपये प्लस ट्रांसपोर्टेशन, इसका ऐसा रेट है। इसके ज़्यादा रेट होने का कारण यही है कि ये मतलब हाईटेक नर्सरी से, हाईटेक मदर प्लांट से लिया हुआ है प्लांट है, इसलिए इसमें आपको कोई डिसीज़ कोई वायरस वगैरह नहीं मिलेगा। इसका प्रोडक्शन भी आपको अच्छा है। प्रोडक्शन लगभग कब तक मिलेगा इसका, कितने साल चलेगा ये? लगभग ये आपको 25 से 30 साल तक भी चल जाएगा और ज़्यादा भी चलेगा। हाँ, एक बार तीसरे साल में इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा और इसका प्रोडक्शन 25-30 साल तक चलता रहेगा। 1 एकड़ में कितने पौधे लगाने होंगे? 1 एकड़ में देखिए ये नया कंसेप्ट है हाई डेंसिटी प्लांटिंग का। तो 1 एकड़ में 4x3 मीटर के हिसाब से आपको 333 पौधे आपके 1 एकड़ में बैठेंगे। बात अगर करें मतलब 3 लगभग कोई 90,000 रुपये की लगभग। हाँ,
लेकिन अगर कह सके कि जो ऑर्डिनरी पौधा होता है वो आपको यील्ड देगा छठे साल में, और ये आपको तीसरे साल से का इनकम, मतलब 3 साल, तीसरा साल छोड़िए, लेकिन अगर चौथे साल से भी पकड़ेंगे तो आपको साइजेबल क्वांटिटी में इनकम चालू हो जाएगा, लेकिन 1 साल में इसका आपका सारा पैसा वसूल हो जाएगा। और इसकी अगर बात करें पपीता या फिर अपने केले की, तो इनका क्या, कैसी यील्ड आएगी और कितने पेड़ लगेंगे? केले का देखिए, केले का अपन 5 बाय 6 फुट पे लगाते हैं, 5.5 बाय 5.5 पे भी लगता है, 6 बाय 5 पे भी लगता है। तो इसका 1 एकड़ में 1452 पेड़ लगभग लगते हैं 11 महीने में। अभी अपन ने जो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी से, ये क्या है, इसका पहले ड्यूरेशन था 18 मंथ या फिर 20 महीने में आता था, लेकिन अभी ये वेराइटी 11 महीने में इसकी हार्वेस्ट पूरा हो जाएगा। और पपीता का भी वैसे ही है, छठे महीने के बाद इसको फ्लावरिंग चालू हो जाएगी और इसका भी हार्वेस्टिंग 16-17 महीने तक चल जाएगा। कितने साल चलेगा ये पपीता का पेड़? ये 15 महीने तक चलता है। 15 महीने। हाँ, मतलब ये एनुअल प्लांट है, 1 साल में, हर साल में इसकी बुआई कर सकते हैं आप। और जब भी फार्मर लोगों को ये सजेशन रहेगा कि जब भी आप कोई भी ऐसे कैश क्रॉप लेते हैं या फिर पपीता केले जैसे लेते हैं, तो उसको ना इंटरफेयर, मतलब बदलते चलिए, मतलब इस साल केला लगाया, अगले साल पपीता लगाए, पपीता लगाया, केला लगाए, और लगाने से नुकसान होता है और आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है। और पपीता और केले का मॉडल एक मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप 1 साल पपीता, 1 साल ये लगाते हैं, तो ये क्या होता है, आपको भी पता है, अगर ये आप पपीता में देखेंगे तो इसके रूट से लेकर फ्रूट तक, इसमें क्या होता है, जब आप इसको मतलब किसी चीज़ से खरोचेंगे तो मिल्क जैसा निकलता, वो क्या होता है, वो पपेन होता है, मतलब वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, जो आपको मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, अगर जून में मई में समझिए आपका पपीता का प्लांटेशन हो गया, इसको आप थोड़े मतलब जब उसका फ्रूटिंग लेंगे, लेकिन जो आखिर के फ्रूट होते हैं, जो छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, उसका अपन टूटी फूटी बनाने के लिए दे देते हैं। तो वो टूटी फूटी ना बनाने के बजाय अपन क्या करेंगे, वो रोटावेटर कर देंगे और ज़मीन में वैसे ही गाड़ देंगे। तो इससे इस हिसाब से क्या होगा, टनेज के हिसाब से आपका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो पपेन होता है, वो पपेन ज़मीन में चला जाएगा, और वो जो पपेन होता है वो केले के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसमें क्या होगा, आपको केले की भी बहुत बम्पर यील्ड मिल जाएगी। सही बात है, बढ़िया, थैंक यू। अगर जी हाँ बोलो। अगर किसी को मतलब अगर इंक्वायरी चाहिए तो मैं आपका नंबर फ्लैश कर देता हूँ, 9422775928। थैंक यू। बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने, ये मुझे भी नहीं पता था कि एक फसल लगातार लगाने से कितना नुकसान होता है। कई किसान भाई हैं जो काम करते हैं पपीते का, लगातार उसे ही लगाते रहते हैं। इन्हें बहुत अच्छा बताया कि 1 साल आप पपीता लगाएं और दूसरी साल आप केला लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। पहले से अभी जानकारी थी आपको तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऊपर दी गई प्लेलिस्ट पे क्लिक करके अन्य वीडियो देखें। धन्यवाद।